हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने जो ये सीरीज शुरू की है जिसमें के यानी कि जो भी हमारे पास एसपीएससी है, बोटिंग लेक्चरर की, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल है, जो भी सारी टेस्ट है मेरे पास पड़ी हैं, वन बाय वन मैं उनको यानी कि हल करता जाऊँगा। अभी ये हमारे पास ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन बोटिंग लेक्चरर की टेस्ट हुई थी 2021। उसका जो है आज वो पार्ट नंबर 1 है। तो उसमें सबसे पहले पूछा गया था कि ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑर्निथोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ कहा जाता है किसको? बर्ड्स को। जब हम बर्ड्स को यानी कि स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी की माने क्या होती है? यानी कि बर्ड्स। लॉजी मीन्स स्टडी। इसी तरह से मुख्तलिफ जो भी है हमारे पास यानी कि ऑर्गेनिज्म, उनके अपनी अपनी स्टडी को एक पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस का, जो भी हमारी आउटर स्पेस में यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है उनके लिए जो पर्टिकुलर यानी कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है एक्सो बायोलॉजी, यानी कि आउटर स्पेसेस में। ठीक है, तो यानी कि हमारे यानी कि साउंड सराउंडिंग में नहीं, तो यानी कि आउटर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है एक्सो बायोलॉजी। ठीक है, तो आउटसाइड। उसके बाद हमारे पास है कि भी क्लोरोफिल इज एन एन डैश डैश मालिक्यूल। आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल जो है हमारे पास वो क्या होता है? वो होता है ऑर्गेनिक मालिक्यूल। ऑर्गेनिक मालिक्यूल। और ऑर्गेनिक का आपको तो पता ही है, यानी कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट जब लिंक है जो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मालिक्यूल। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक यानी कि मालिक्यूल होता है, उनकी जो नेचर होती है बाय कंपोजिशन, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं। उसके बाद हमारे पास यानी कि सवाल है कि टेकिंग इन द लिक्विड मटीरियल इनटू द सेल इज़ नोन। जब भी कोई सेल कोई यानी कि मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड लेता है तो उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। ठीक है, जब वो सॉलिड की सूरत में लेता है तो उसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। कोई चीज़ अंदर लेता है तो उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। कोई चीज़ बाहर रिलीज करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस। तो मतलब कोई चीज़ यानी कि वाटर ड्रॉप्स की या लिक्विड्स की सूरत में जब अंदर ले रहा है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। उसके बाद हमारे पास है द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। असल में ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्लोरोफाइटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जिसको कहा जाता है। तो हमारे पास जो क्लोर यानी कि टाइप ऑफ प्लास्टिड हेल्प करता है पॉलिनेशन में, उसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्ट मीन्स लिविंग, यानी कि ये कलरफुल बॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं? इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। और इसी ठीक तरह से आपको पता होना चाहिए जब भी पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है तो उसको कहा जाता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। तो ये फ्रेगरेंस पैदा करते हैं और यानी कि कलरफुल पेटल्स पैदा करते हैं, जैसे यानी कि डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तरफ क्या हो जाएं? अट्रैक्ट हो जाए। साइकस एंड एडेंटम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही जैसी होती है? आपको ज़ाहिर पता है वो जो बाकी को छोड़कर जो सिलिएटेड स्पम्स हैं, ये अभी यानी कि चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि एक तो ये थोड़ा से प्रिमिटिव टाइप है, दूसरा यानी कि एक दूसरे के साथ क्या है? मिले जुले हुए हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सिलिएटेड स्पम या मोटाइल स्पम, जिसको कहा जाता है मोटाइल स्पम। मतलब उनके पास यानी क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो जब मूव करते हैं तो उसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और यही हमें बताता है कि ये अभी प्रिमिटिव टाइप है, जिनको मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन क्लोरोफाइसी द मूड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। जब हम क्लोरोफाइसी यानी की बात करते हैं तो ज़ाहिर इसके अंदर आइसोगेमी भी होती है। आइसोगेमी वो होती है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम हो। इन आइसोगेमी, ठीक है, जिसमें थोड़ा डिफ़र करें। और दूसरा होता है ऊगेमी, जिसमें ठीक है दोनों ही क्या करें? डिफ़र करें। तो इसके अंदर सारी की सारी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनके अंदर सारे ये टाइप्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज रिजरेक्शन फर्न। सबसे पहले आपको पता था जो हमारे पास स्लेजे नीला है, स्लेजे नीला है, ठीक है, जिसके पास वो राइजोफोरा होता है, स्टेम से राइज होता है, टू टाइप ऑफ यानी कि रूट नहीं होता। सेलेजिनला जो होता है फ्लेगमेरिया, इसको कहा जाता है रिजरेक्शन फर्म। अब रिजरेक्शन फर्न का मकसद ये होता है कि ये एक ऐसा पौधा है, अगर ये सारा ही मर जाए, कोई भी एक हिस्सा इसका सर्वाइव कर जाए, एनी पार्ट, फिर अगर आप उसको पानी दे देते हैं या कई जगह पे इनको मॉइस्चनेस मिल जाती है, फिर उनसे ये सारा का सारा पौधा जो है वो डेवलप कर सकते हैं। रिजरेक्शन कहा जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, वो मर जाने के बाद जो लाइफ होती है उसको कहा जाता है रिजरेक्शन। ठीक है, तो ये रिजरेक्शन एक थ्योरी भी है
तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये एक ऐसा पौधा है फिर जो है वापस यानी कि एक ही हिस्से से यानी कि वापस आ जा सकता है। और दूसरा हमारे पे मियोसिस इन ड्रायोप्टेरस या ड्रायोप्टेरस अकर्स ड्यूरिंग, ज़ाहिर ड्रायोप्टेरस के अंदर अगर आप देखेंगे जो मियोसिस होती है वो तो हमें पता है स्पोर फार्मेशन के दौरान। स्पोर फार्मेशन में जब मियोसिस होती है 1 से 4 बनते हैं, फिर 4 से आगे जो है वो जो सर्वाइविंग होते हैं फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पोर फार्मेशन। और मियोसिस क्या होती है, इसका दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन जिसमें यानी कि नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो सेम नहीं रहता, ठीक है, डिप्लॉयड से हेप्लॉयड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है एक्टोफ्लोइक साइफन स्टील इज़ फाउंड इन। अब ये स्टील का टाइप है, इसमें पूछा रहा है सबसे पहले जो पूछ रहा है कि भाई एक्टिनोफ्लेक जो है वो है किसके अंदर, वो जो ऑर्गेनिज्म का अगर आप देखें ओस्मंडा, अभी ये हमारे पास जो ABCD है फरीद अख्तर वाले उसमें ये लिखा हुआ है ओस्मंडा इक्विजिटम, उसके अंदर ये पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या, जब फिलोएम जो हो वो सिचुएटेड ओनली एक्सटर्नल टू द जाइलम, अगर आप उसकी मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसे स्टेम बना लें, ठीक है, या उसके अंदर ये रिंग आप बना लें, तो उसमें होता है क्या है, ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो फिलोएम की होती है और अंदर वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, यानी कि जाइलम। मतलब कि वो जो फिलोएम होता है जस्ट यानी कि आउटसाइड द यानी कि सिचुएटेड एक्सटर्नल टू द जाइलम इज कॉल्ड एज द फिलोएम। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोफिलोइक टाइप ऑफ यानी कि जो है वो साइफोनो स्टील है। तो साइफोनो स्टील आपको पता है एक प्रोटो स्टील है तो दूसरा साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील में क्या होती है वो पित्त वगैरह तो ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास कस्क्यूटा इज है। कस्क्यूटा भाई ये क्या है, एक बाय नेचर कस्क्यूटा जो होता है बाय नेचर वो असल में होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। वो उनके पास कोई टोटल स्टेम पैरासाइट, वो अपना फूड वगैरह नहीं बताता, थोड़ा सा वो पेल येलो यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क की तरह। फॉर एग्जांपल ये कोई पौधा है तो उसके सरफेस पे ये ऐसे नेटवर्क की तरह यानी कि फैल जाती है, उसकी स्टेम पे सारा का सारा खाना वो वहीं से लेते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको टोटल स्टेम पैरासाइट। और कस्क्यूटा को दूसरा नाम कहा जाता है अमर बेल, अमर बेल, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल पैरासाइट है, ये दूसरों पे डिपेंड करता है, अपना खाना को बनाती ही नहीं। उसके बाद हमारे पास फाइबरस रूट्स डेवलप्स इन मेज फ्रॉम, वो जो रूट्स के अंदर जो फाइबरस मेज के अंदर जो फाइबरस रूट्स होते हैं वो असल में कह रहा है कि कहाँ से बनते हैं, ठीक है। एक तो स्टल्ट या स्टैंडिंग रूट होते हैं जो बाद में बनते हैं, वो जो शुरू वाले जो यानी कि स्टल्ट रूट फाइबरस रूट्स होते हैं असल में वो उनसे बनते हैं, वो जो इनके लोअर नोड्स होते हैं, लोअर नोड्स से यानी कि बनते हैं। नोड्स को आपको पता है कि भाई जो एरिया या रीजन होता है उसको नोड्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रूट्स ऑफ दहलिया, और दहलिया एक पौधा है जिसके अंदर आप देखें तो उनके अंदर जो रूट्स होते हैं वो होते हैं असल में क्या होते हैं, फेसिकुलेटेड होते हैं। फेसिकुलेटेड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फेसिकुलेटेड, तो फेसिकुलेटेड को फेसिकुलेटेड टाइप ऑफ रूट्स होते हैं। अब ये ऐसे होते हैं यानी कि इनके पास जो फ्लैशी रूट्स अकरिंग इन ग्रुप्स। अब ये क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी स्टेम देख लें तो ये उनकी फॉर एग्जांपल ब्रांचेस निकल रही हैं तो सबके पास ये यहाँ पे एक फ्लैशी रूट्स होते हैं, फ्लैशी रूट्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, फेसिकुलेटेड, ठीक है, क्या कहा जाता है, फेसिकुलेटेड। तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, दहलिया के अंदर। ये भी फरीद अख्तर वाला जो हमारे पास बुक है उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये क्या कहाँ से निकाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया टेक्स प्लेस। तो अब कोलोकेशिया के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो तो ज़ाहिर सिंपली होती है कॉर्म के थ्रू। अभी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैंने पहले जो भी वन लाइनर या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं मतलब अपने लेक्चर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो कोलोकेशिया के अंदर क्या होता है, ये कॉर्म होता है, जो कॉर्म की वजह से वो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ऐसे फारेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो जिगजैग को कहा जाता है मतलब जो सीधी ना हो, जिगजैग मैनर में हो, ठीक है ना, इधर उधर, तो उसको कहा वो उसका जो सही जवाब है वो कौन सा है हमारे पास, स्कॉर्पियोइड, स्कॉर्पियोइड साइम। एक तो साइम होगी मतलब उनका जो मेन होगा वो एक फ्लावर से ख़त्म हो जाएगा, फिर इधर नहीं एक इधर इधर, तो ये जिगजैग मैनर में जब होगी तो उसको हम क्या कह देंगे, स्कॉर्पियोइड टाइप, ठीक है। तो ये क्या होती है मतलब फॉर एग्जांपल ये पाई जाती है यानी कि जिगजैग मैनर में किसके अंदर, स्कॉर्पियोइड साइम के अंदर, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जांपल है जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस, ये स्कॉर्पियोइड साइम टाइप है। उसके बाद हमारे पास है कि स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, हमारे पास वोल्फिया जो माइक्रोस्कोपिका है
वोल्फिया सिमम, हाँ पहले कभी पूछा जाता था कि लार्जेस्ट, जैसे हम रेफ्लेशिया आर्नोल्डी पढ़ कर आए हैं, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये कौन सा होगा ज़रा, वोल्फिया माइक्रोस्कोपा, वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका। तो ये क्या है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है। तो इसी तरह से आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी सारी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 17, बोगनविला द लार्ज कलरफुल से, बोगनविला हम इसको गेट वाल भी कहा जाता है, या इनके अंदर अगर आप देखें तो होता क्या है, असल में एक लार्ज यानी कि कलर्ड चीज़ें मिलती हैं जिसको कहा जाता है पेटलॉइड ब्रेड्स, पेटलॉइड ब्रेड्स। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे ब्रेड्स क्या होती हैं, तो ये मॉडिफाइड लीफ होते हैं, मॉडिफाइड लीफ होता है ब्रेड्स। और जब वो कलरफुल हो तो उसको कहा जाता है पेट्रोलॉइड्स। पेट्रल्स जब कलरफुल हो तो उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलॉइड्स यानी कि ब्रेड। तो ये होता है असल में, फॉर एग्जांपल यानी कि इनके अंदर देखें अगर आप, तो ये क्या होता है, मतलब पेटल्स होती हैं कलरफुल होती हैं जो किसके अंदर पाई जाती हैं, बोगनविला के अंदर, ठीक है। तो एक अजीब सी स्ट्रक्चर होगी, आप देखेंगे ना आपको वो लीफ दिखाई देगी, ना सेपल दिखाई देगी, ना पेटल्स, मतलब उन दोनों के कॉम्बिनेशन टाइप यानी कि आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है कि गाइनो बेसिक स्टाइल इज़ फाउंड इन, यानी कि गाइनो बेसिक जो स्टाइल होती है हमारे पास वो किसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। गाइनो बेसिक जो स्टाइल है वो असल में यानी कि पाई जाती है ओसिमम के अंदर। ओसिमम सेंक्टम जो है हमारे पास प्लांट, ओसिमम सेंक्टम या ओनली ओसिमम अगर आप देखें तो ये उसके अंदर गाइनो बेसिक स्टाइल होती है। असल में ये गाइनो बेसिक स्टाइल होती क्या है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये स्टाइल है, उनके अंदर ये ओव्यूल पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वो जो स्टाइल होती है वो इनकी इधर से बेस से निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई गाइनो बेसिक। जब वो किसी के बेस से अराइज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, गाइनो बेसिक टाइप ऑफ स्टाइल है। और ये किसके अंदर पाई जाती है, ओसिमम सेंक्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन रूलिया जो है ट्यूबरोसा सीड्स जो होते हैं असल में किस चीज़ के थ्रू जो है वो डिस्पर्स करते हैं। इनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है जैक्यूलेटर मैकेनिज्म, जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। अब ये क्या है जैक्यूलेटर मैकेनिज्म, जैक्यूलेटर मैकेनिज्म को अगर आप देखें तो इसके जो सीड होते हैं वो असल में होते हैं बायलोब, यानी कि क्या होता है, बायलोब होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मतलब एक इधर लोब होता है, दूसरा ये लोब। जब भी इनके सीड जब ओपन होते हैं तो दो लोब्स में यानी कि ऐसे खुल जाते हैं और बीच पे एक सेंटर पे के मतलब चीज़ होती है बर्ड्स लाइक जो इनको पुश करती है। तो जैसे ही ये फट जाता है तो इनके सीड जो होते हैं वो वायर जो है वो फैल जाते हैं। तो इस किस्म के मैकेनिज्म को कहा जाता है जैक्यूलेटर मैकेनिज्म, जिनके जो सीड्स हों और ये असल में पाए जाते हैं यानी कि इसके अंदर अकेंथेसी जो फैमिली होती है, अकेंथेसी, तो उसके अंदर ये जैक्यूलेटर सिस्टम होता है। पेपर्स हेल्प्स इन डिस्पर्सल एंड सीड, अब ये तो बहुत इजी है। पेपर्स जो होता है ये हमारे एस्टेरेसी फैमिली के अंदर यानी कि पाया जाता है, या जिसका जो दूसरा नाम है कंपोजिटिव फैमिली, और ये सनफ्लावर के नाम से ही जो है मशहूर है। तो उसमें ये यानी कि एक पेपर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इनको उड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। पेपर्स भी असल में क्या होती है, ये भी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है ना, जो इनको यानी कि हेल्प करती है उड़ने में। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, पेपर्स, यानी कि ये पाई जाती है एस्टेरेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि 21 प्लांट्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नाइट्रोजन। ज़ाहिर है जो प्लांट्स एक ऐसी सॉइल में यानी कि रह रहे हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल है, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। अब वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को यानी कि ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, ट्रैप फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो नाइट्रोजन वो उनसे ले लेते हैं, ठीक है ना, उनको ट्रैप करके बाकी जो है वो क्लोरोफिल के थ्रू खाना जो है वो सारा बना लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। ये पार्शली यानी कि पैरासाइट होते हैं और पार्शली फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट, आकाश में यानी कि ओट के लीफ पे जो ये ग्रे स्पॉट बनते हैं, निशान बन जाते हैं थोड़े से यानी कि काले टाइप। तो वो कह रहा है असल में किसकी वजह से होते हैं, ये मिनिमम की कमी जो हो जाती है जब, तो उनकी वजह से यानी कि ये ग्रे MN मिनिमम, ठीक है, तो ये ग्रे स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, यानी कि एक हमारे पास प्लांट्स के पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन में रिक्वायर होते हैं, दूसरे होते हैं मैक्रो यानी कि जो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जिनका होना क्या होता है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये वाले ना भी हो तो काम थोड़ा सा चल जाता है, तो मैक्रो का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे पूछना है कि भाई नीचे दिए गए सीक्वेंस में कौन सा वाला जो है वो
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैग्नीशियम को देख लें, उसके बाद यानी कि क्या है सिलिकॉन, यानी कि आयरन, या उसके बाद अब देख लें कि कॉपर, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं कि लिटल कंसंट्रेशन में, रेयर कंसंट्रेशन में इनको पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम को तो देखें तो ये तो क्लोरोफिल के लिए हो सकता है। अभी उन्होंने क्वेश्चन अजीब तरीके से दिया हुआ है कि भाई ये कौन कौन से, ठीक है, तो हो सकता है इसमें कोई इख्तलाफात हों, आप परेशान ना हो। द एसिमुलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि एसिमुलेटरी पावर तो वो जो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कि नीचे देखे क्वेश्चन में से कौन से जो है एसिमुलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एसिमुलेटरी पावर होता है, एक तो एटीपी एनर्जी को यानी कि क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है या कन्वर्ट कर लेती है। दूसरा जो होता है हमारे पास NADPH2 जो कोएंजाइम होते हैं, ये दोनों यानी कि एसिमुलेटरी पावर पे एनर्जी लेते हैं, फिर यानी कि दूसरे सिस्टम को एनर्जी दे देते हैं। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू, अब जब फोटोसिंथेसिस वो कैसे प्रोसीड होगी या कौन सी चीज़ पे ये डिपेंड करती है, तो अब ये होती है लिमिट ऑफ लाइफ है। जैसे जैसे लाइट की लिमिट है, लिमिट ऑफ लाइट यानी कि ये बढ़ती जाएगी तो इनकी रिक्वायरमेंट, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, फास्ट होता जाएगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो ये कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्ट्रांग लाइट होती है तो ये इसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये मतलब इनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये डिपेंड अपॉन यानी कि लाइट, जो लिमिट ऑफ द लाइट है उन पर डिपेंड करते हैं कि भाई कितना है या कितना नहीं। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी। सुबह जो हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।